बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी ज़बान व बयान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस सिलसिले का 5वां वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप इस सिलसिले से फैज़याब हो रहे हैं। इस सिलसिले के पहले वीडियो में आपने इमाला के हवाले से मौरूज़ी बहस देखा। दूसरे वीडियो में आपको बताया गया था कि फ़ाल के वज़न पर आने वाले अल्फाज़ों का दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है। उसके बाद फ़ाअल, तीसरे वीडियो में बताया गया था फ़ाअल के वज़न पर आने वाले अल्फाज़ों का दुरुस्त तलफ़ुज़। चौथे वीडियो में बताया गया था फ़ुअल के वज़न पर आने वाले अल्फाज़ों का दुरुस्त तलफ़ुज़। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो बराह मेहरबानी आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपके अंदर अगर कोई कमी कोताही, अगर आप किसी लफ्ज़ का गलत तलफ़ुज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दुरुस्त हो जाएगा, लिहाजा ज़रूर देखें। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ फ़ुअला के वज़न पर आने वाले अल्फाज। फ़ुअला, फ़े के ऊपर में पेश है, ऐन के ऊपर में ज़बर है, लाम के ऊपर में ज़बर है और अलीफ़ है उसके बाद साकिन। फ़ुअला याद रहे। अब इस वज़न पर यानी कि अब जितने भी अल्फाज के ऊपर में पहले पेश होगा, फिर ज़बर, फिर दूसरे तीसरे हर्फ पे भी ज़बर और चौथा हर्फ साकिन होगा, तो उसे फ़ुअला के वज़न पर आप पढ़ेंगे। अरबी में जब ये अल्फाज आते हैं तो इसके आखिर में हमज़ा होता है, जैसे उदबा तो बे के बाद अलीफ़ और उसके बाद हमज़ा का इजाफ़ा होता है उदबा। लेकिन उर्दू में जब ये अल्फाज लिखा जाता है तो उदबा लिखते वक्त हमज़ा को हटा दिया जाता है। अगर आप हमज़ा देते हैं तो भी सही है, अगर हमज़ा नहीं देते हैं तो भी सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मौजूदा ज़माने में हमज़ा को नहीं लिखा जाता है, चाहे उदबा हो, शुअरा हो या फिर दीगर अल्फाज जैसे इब्तिदा है तो उसमें भी नहीं लिखा जाता है। तो आप इस वज़न पर आने वाले अल्फाज में अगर आप हमज़ा देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है, इसका ख्याल रखें। इस वीडियो से भी आपको दोहरा फ़ायदा हासिल होगा, जिस तरह से आपको इससे पिछले वीडियो से हासिल हुआ था, क्योंकि इस वज़न पर वाहिद लफ्ज़ जो है बहुत कम है, आपको ज़्यादातर जमा ही मिलेगा। यानी वाहिद से जब जमा बनाया जाता है तो अक्सर अल्फाज जो है वो इस वज़न पर आ जाते हैं, फ़ुअला के वज़न पर आ जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो एक लफ्ज़ है अदीब। अदीब, अगर आप अदीब का जमा बनाएंगे तो वो बनेगा उदबा। अलिफ के ऊपर में पेश होगा, दाल के ऊपर में ज़बर होगा, बे के ऊपर में ज़बर होगा और अलिफ खैर वो आखिर में है तो साकिन होगा ही, तो उदबा। इसे अब इस वज़न को पेश करने का जो मकसद है वो ये है कि बाज़ लोग इसके पहले हर्फ को पेश नहीं ज़बर के साथ पढ़ते हैं, जैसे अदबा, और दूसरे हर्फ को साकिन कर देते हैं अदबा, या अगर पेश के साथ पढ़ते तो उदबा। तो ये दोनों ही तरीक़ा जो है वो गलतुल अवाम है और ये फाश गलती है। इसलिए इससे गुरेज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो दुरुस्त तलफ़ुज़ है फ़ुअला इसी वज़न पर इसे अदा की जाए। ये गलतुल अवाम है, लिहाजा अगर आप इस तरह से अदा कर रहे थे तो आज ही आप इसे तर्क कर दें। इससे कबल आपको बताया जा चुका है कि आप सही तलफ़ुज़ अपनी ज़बान पर किस तरह से जारी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप बार बार सुने और अपनी ज़बान से अल्फाज़ों का दुरुस्त तलफ़ुज़ इस आवाज़ के साथ अदा कीजिए कि आपके कान सुन पाए। इस तरह से सुनने और बोलने से आपकी ज़बान पर जो है दुरुस्त तलफ़ुज़ आ जाएगा। आइए दूसरा लफ्ज़ देखते हैं। तो एक दूसरा लफ्ज़ अमीर। अमीर, इनका इस लफ्ज़ का जब आप जमा बनाएंगे तो वो बनेगा, देखिए आप खुद बोल पा रहे हैं कि अमीर का जमा क्या बनेगा। बिल्कुल सही, आप एकदम सही सोचे हैं। उमरा, अलिफ के ऊपर पेश होगा, मीम पे ज़बर होगा, उमरा नहीं पढ़ेंगे उसको, उमरा पढ़ेंगे, इस तरह से उमरा। इसी तरह से बख़ील, बख़ील का जब जमा बनाएंगे तो बनेगा बुखला, बिल्कुल दुरुस्त, बुखला, इस तरह से बनाना है। एक लफ्ज़ है हकीम। जब हकीम का जमा बनाएंगे, आप खुद बनाइए हकीम का जमा, बिल्कुल सही, हुकमा, इस तरह से बनाना है हुकमा। उसी तरह से खलीफ़ा, खलीफ़ा का जब आप जमा बनाएंगे तो वो बनेगा खुलफ़ा, खुलफ़ा,
खुलफा इसको नहीं पढ़ सकते हम लोग, खुलफा। अगर खुलफा पढ़ता है कोई या खलफा पढ़ता है तो वो फाश गलती करता है। इससे आप गुरेज करें, उसे समझाएं कि दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है और ये तमाम अल्फाज किस वज़न पर आते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप बताएं ताकि वो भी दुरुस्त तलफ़ुज़ अदा कर सके। इसी तरह से रफ़ीक़ एक लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का जब आप जमा बनाएंगे तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, रुफ़ाक़ा। सही बना रहे हैं आप, रुफ़ाक़ा। रुफ़क़ा नहीं पढ़ेंगे, रुफ़ाक़ा पढ़ेंगे उसको, रुफ़ाक़ा। इसी तरह से एक लफ्ज़ है शहीद। शहीद, शहीद कहते हैं अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान होने वालों को शहीद कहते हैं। जब शहीद का जमा बनाएंगे तो बनेगा शुहदा। अब आपको इस लफ्ज़ से समझ में आएगा कि एक हर्फ के ऊपर में ज़बर की इजाफ़ा और नहीं साकिन करने से किस तरह से मानी बदल जाता है। देखिए शीन पे पेश है, उसके बाद हे के ऊपर में ज़बर है तो बन जाता है वो शुहदा। अगर आप हे को साकिन कर देंगे तो बन जाएगा शुहदा। और शुहदा के मानी होते हैं बदमाश, बदतमीज़ लोग, शुहदा। तो अगर आप शहीद का जमा शुहदा बोलते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि बहुत से शहीद हैं, आप कहते हैं कि बदमाश लोग हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ज़बर और साकिन करने से क्या फ़र्क हो सकता है। लिहाजा ज़बर को दूसरे हर्फ को ज़बर के साथ ही अदा करें और पहले को पेश के साथ, तभी जाकर के सही मानी निकलेगा। उसी तरह से एक लफ्ज़ है शायर। शायर का जब जमा बनाएंगे तो बनेगा शुअरा। शायर का जमा शुअरा, शीन के ऊपर में पेश, ऐन के ऊपर में ज़बर, रे ज़बर और अलिफ साकिन होगा, क्योंकि उर्दू का आखिरी हर्फ जो है वो साकिन ही होता है। तो शुअरा। उसी तरह से शरीफ का जमा बनाइए, बिल्कुल दुरुस्त बना रहे हैं आप जमा। शरीफ का जमा बनेगा शुरफा, बिल्कुल सही, शुरफा जमा बनेगा। देखिए आप ख़ुद लायक हो गए हैं, इस वीडियो को 2-3 बार देखने से आपके जहन में ये वज़न और इसका उसूल सब वाज़ेह तौर से आपके जहन में आ जाएगा। उसी तरह से ज़ईफ़, ज़ईफ़ का जमा तो ज़ुआफ़ा, ज़ुआफ़ा बनेगा। अब इसी तरह से मैं चंद अल्फाज बता देता हूँ जिनका जमा जो है आप इसी तरह से बनाएंगे, जिस तरह से सालेह, आक़िल, आलिम, गरीब, फ़ाज़िल, फ़क़ीर, फ़सीह, नासिह, नदीम, वकील, वज़ीर, वारिस, रईस। इन अल्फाज का जब आप जमा बनाएंगे तो आप जो उसूल बताया गया है उसी वज़न पर आप जो है बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज़ मैं अर्ज़ करूँ कि रईस का जब जमा बनाया जाता है तो बाज़ लोग उसे रऊसा पढ़ते हैं, तो रऊसा ये गलत वज़न है, रऊसा नहीं, ये फ़ुअला के वज़न पर आएगा, यानी कि रुआसा के वज़न पर आएगा, रुआसा। उसको रऊसा पढ़ना गलत है। लिहाजा आप इन तमाम चीज़ों से गुरेज करें। उम्मीद है कि आप समझे हैं कि ये अल्फाज का इन अल्फाजों का जब जमा बनाते हैं तो वो फ़ुअला के वज़न पर आता है और उसको आप उसी तरह पढ़ें जिस तरह से उदबा, शुअरा, शुरफा, गुरबा, ज़ुआफ़ा। तो इस तरह से आप पढ़ने की कोशिश करें, ये दुरुस्त तलफ़ुज़ है। अगर कोई पहले हर्फ को ज़बर के साथ पढ़े या दूसरे हर्फ को साकिन कर दे तो आप उसे समझाइए कि गलतुल अवाम ही है, अभी गलतुल आम नहीं हुआ है, लिहाजा ये सरीहन गलती है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इससे हम लोगों को गुरेज करना चाहिए। लिहाजा आप और हम कोशिश करें कि यहाँ से जो चीज़ सीखे हैं दूसरों को भी वो चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे इंशा अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको लगे कि अपने दोस्तों अहबाब तक भी इसे शेयर करना चाहिए तो आप ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए।